बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स और मैं हूं शेर ज़मीन यूसुफज़ई। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एचसीएफ पर हम आज बेस करेंगे कि एचसीएफ क्या है, इसकी गर्ज़ व गायत क्या है और इसकी मेथडोलॉजीज़ पर बेस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी इस पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एचसीएफ, एचसीएफ क्या है हमारे पास। तो एच से क्या बनता है। एच जिस तरह ये इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री है, हाई होता है ऊंचा, हायर, हाईएस्ट। यानी ऊंचा, उससे ऊंचा, सबसे ऊंचा, हाईएस्ट। और सी से बनता है कॉमन, सी फॉर कॉमन। इन एफ फॉर फैक्टर, एफ फॉर फैक्टर, हमारे पास फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या है, जिस तरह आजकल बच्चे स्कूल में आते हैं तो उसका यूनिफॉर्म एक जैसा होता है, वो कॉमन है। ठीक है, यूनिफॉर्म वो सब में कॉमन है, ब्लू शर्ट है या इस तरह जो भी है वो कॉमन है। ठीक है, जो एक के पास हो दूसरे के पास भी वही बॉल पॉइंट हो तो उसको हम कॉमन कहेंगे, दोनों के पास एक जैसा है जी। फैक्टर, बात करेंगे फैक्टर पर। व्हाट इज़ अ फैक्टर, कि फैक्टर क्या है। व्हाट इज़ अ फैक्टर या डिफाइन फैक्टर। या डिफाइन फैक्टर, तो फैक्टर हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है, द नंबर्स विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड अ गिवन नंबर आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जांपल, यानी फैक्टर हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जो दिए हुए नंबर को पूरा पूरा तकसीम करे। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास 6 है तो इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या कौन कौन से होंगे। ए जी, फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं 1 इसका फैक्टर है, 1 इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। इसी तरह 2 विच यानी डिवाइड एग्जैक्टली मीन पूरा पूरा तकसीम करे इसको। 6 है, अब 2 पर हम 2 3 आर 6, तो यहाँ पर रिमाइंडर मैंने क्रॉस लगा दिया, 0 क्रॉस भी लगा सकते हैं। तो 0 बच गए कि रिमाइंडर उससे 0 बच जाए, मतलब पूरा पूरा तकसीम हो जाए, तो वो नंबर दिए हुए नंबर का फैक्टर कहलाता है। इसके बाद हम 3 2 आर 6 जो ऑल पॉसिबल्स फैक्टर्स हैं उसको हम किस तरीके से निकालेंगे, और 6 अपने आप पर डिवाइड होता है। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, यानी 6। अब हम बात करेंगे जो बुक है कि अब इसकी मेथडोलॉजीज़ पर बेस करेंगे कि कौन कौन से मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं एचसीएफ को। तो देयर आर 3 methods. The first one is prime factorization method. Methodologies are methods of to finding HCF. The first one is prime. अब प्राइम पे भी हम बात करेंगे कि प्राइम इसका नाम क्यों रखा गया है और प्राइम नंबर्स हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन पर भी बात करेंगे, व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन। और एनटीएस में लाजमी एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चंस होता है, तो उसको भी हम साथ लेकर मुख्तलिफ क्वेश्चंस इस पर सॉल्व करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरी जो मेथड है हमारे पास वो है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। और थर्ड वन है वो हमारे पास है वेन डायग्राम्स, बाकायदा डायग्राम ड्रा कर भी हम जो है ना इसको सॉल्व कर। ये 3 मेथडोलॉजीज़ हैं हमारे पास। अब ये 3 मेथडोलॉजीज़ हैं, पहले मेथड्स को हम लेकर चलते हैं कि ये तो इंट्रोडक्शन है जस्ट एचसीएफ का। आज हमारे पास
ग्रेड 4th इन ग्रेड 5th से मैं शुरू कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं आगे 9th 10th FSC तक इसको लेकर जाऊँगा। कोर्स भी साथ साथ पढ़ाएंगे और NTS के MCQs भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो जो पहला मेथड्स है प्राइम फैक्टराइजेशन, थोड़ी सी इस पर बेस करते हैं कि व्हाट इज़ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स, व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, या डिफाइन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, जिस तरह एक साइंटिस्ट था उसके नाम में प्राइम था, उसने इस नंबर्स को इंट्रोड्यूस कराया, तो उस बिना पर इसको प्राइम कहते हैं। और प्राइम नंबर वो होते हैं द नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इन वन, द नंबर्स विच हैव जस्ट ओनली टू फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास 2 है तो 2 अपने आप पे डिवाइड होता है और 2 1 पे डिवाइड होता है। ये 2 ही फैक्टर हैं हमारे पास जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, इटसेल्फ अपना आप और 1। इसके बाद अगला जो प्राइम नंबर्स हैं वो है 3 और उसके बाद अगला नंबर है वो 5 और इसी तरह 7 और इसी तरह 11, इस तरह 13 और प्लस सो ऑन। आगे 17 है, 19 है, ये प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपने आप पर डिवाइड होते हैं और 1 पर। उसके बाद कंपोजिट, कंपोजिट नंबर्स क्या हैं? वो नंबर्स हैं जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। मसलन हमारे पास 6 है तो 6 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 एंड 6, 1 2 3 4। इसके हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं तो इस बिना पर हम इसको कंपोजिट नंबर डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद हैं जी फैक्टराइजेशन। व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन? ये इंट्रोडक्टिव सेशन है हमारा। व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन? It is the process of making factors of a composite number। ये हमारे पास एक मेथडोलॉजी है। फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है? ये एक ऐसे मेथडोलॉजी है जिसमें हम एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर की सूरत में हम उसको यानी लिखते हैं या उसको तोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 12 है, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो इसको हम 2 से XOR लिख सकते हैं। अब इसके अंदर कोई ऐसा फैक्टर ना रहे कि वो कंपोजिट हो तो 6 को मज़ीद डिवाइड कर लें तो 2 3 are 6। तो अब हमारे पास जो 12 है वो किसके इक्वल है? 2 3 are 2 2 are एंड 2 3 are 2 2 are 4 4 3 are 12। ये हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब कंपोजिट कोई और फैक्टराइजेशन भी हो सकती है 2 से XOR, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास यही है जिसमें ऑल जितने भी फैक्टर्स हो वो सारे के सारे प्राइम्स हों। तो आज का ये टॉपिक, अब हम इस पर एक क्वेश्चंस भी करते हैं मज़ीद। तो आज हम इस पर अभी एक क्वेश्चन एग्जांपल करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 ग्रेड 5th का एक क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्वेश्चन वो ग्रेड 6 7 8 और 9 10 की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह और कोर्सेज़ को भी ऑनलाइन करें और साथ साथ NTS के MCQs भी सॉल्व करते जाएंगे। अच्छा जी 12। अब इसके हमने प्राइम फैक्टर निकालने। प्राइम 2 6 are 2 3 are 3 1 are 16, 2 8 are 16, 2 4 are 2 2 are 2 1 are 2 10 are 2 5 are और 5 1 are। तो 12 हमारे पास क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसी तरह 16 है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तरह 20 जो है हमारे पास
2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब HCF हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको हम ऑल पॉसिबल जितने इसमें हैं कॉमन नंबर्स हैं उसको आप कर लें, देख लें। एक तो ये है कॉमन फैक्टर, इसमें देख लें 2, और क्या है जी हमारे पास ये 2 भी है, सब में जो सब में कॉमन हो ना, जिस तरह पूरे क्लास की यूनिफॉर्म हो, सब तब कॉमन होगा। अब यहाँ पर 2 है, ऊपर नहीं है, ये नहीं, तो बस यही होगा इसका HCF जो है वो हमारे पास है 2 2 ज़ार 4। ये हमारा आंसर आ गया। अगर इस तरह NTS में या कहीं पर हमसे क्वेश्चंस किया जाए कि इसका HCF निकाल लें 2 3 या 4 नंबर्स का, तो हम इस तरीके से उसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसमें कॉमन टर्म्स को देखेंगे कि कॉमन से नंबर कौन कौन से हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करके हमारा HCF आ जाएगा। थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और चाहते हैं कि हमारी आने वाली वीडियोस आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आए, तो आप जो है हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नीचे रेड बटन का सब्सक्राइब लिखा होगा, तो उस पर आप जो है क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।